बाज़ार कैसा है। कल बहुत हेवी सेलिंग आ गई थी, अब वहाँ से शॉर्ट कवरिंग आ रही है, लेकिन इतनी बड़ी गिरावट के बाद मार्केट कभी टिक नहीं पाता है। तो क्या चांसेस बनते हैं, हम लोग यहाँ पे देखते हैं निफ्टी के फ्यूचर्स का क्या सीन है। निफ्टी के फ्यूचर्स की अगर बात करें तो हमको नज़र आ रहा है कि एवरेज प्राइस है 15758। तो 15,758 15,758 का एवरेज है, उसके ऊपर मेंटेन कर रही है। जब तक इसके ऊपर मेंटेन कर रही है बाइंग का दौर बना रह सकता है। तो हम एवरेज का स्टॉप लॉस, उसके नीचे स्टॉप लॉस ले लो 15,755 का। आप फ्यूचर खरीद सकते हैं, लेकिन साथ में पुट भी खरीद के रखना 15,700 का। 15,700 का पुट भी साथ में खरीद के रखना, उसमें स्टॉप लॉस लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमको यहाँ पे टर्नओवर दिख रहा है, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देख रहे हैं हम लोग। बायर सेलर देखिए क्या सीन बन रहा है। फ्यूचर में बायर ज़्यादा है, सेलर कम है, तो अच्छी बात है। कॉल तो है, कॉल पुट में तो हेजिंग की वजह से मामला थोड़ा गड़बड़ा सकता है। सारी सीरीज़ अभी तो एक शॉर्ट कवरिंग की या पुल बैक रैली टाइप की चीज़ है। अब हम बैंक निफ्टी को जाके देख लेते हैं, बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स के क्या हाल है। बैंक निफ्टी 33,340 33,340 का एवरेज है, उसके ऊपर मेंटेन कर रही है। अभी तक प्लस में आई नहीं है, लेकिन झटके से प्लस में आ सकती है। देखिए हर एक शॉर्ट कवरिंग पे ये टिक के नहीं रहेगी, वहाँ बार बार हर एक लेवल पे सेलिंग आएगी, तेज़ी से सेलिंग की लहरें बनी रहेगी। तो बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट के लिए वेट नहीं करना है आपको, और छोटे छोटे प्रॉफिट्स बुक करने पड़ेंगे। अगर आपके पास कैपिटल कम है तो आपको करना होगा कि कॉल और पुट का कॉम्बिनेशन बाय करके रख सकते हैं। हम यहाँ देख रहे हैं सबसे ज़्यादा 38,415 है ना, तो 39,000 या 38,500 का जो कॉल है उसमें 33,500 का जो कॉल है, सॉरी मज़ा आ गया होगा 38 सुन के मैंने गलती से बोला। 33,500 का जो कॉल है 294 294 का ये कॉल चल रहा है। इसमें आप बाइंग कर सकते हैं और सीधे सीधे 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं। और नहीं तो पोजिशनल अगर हमको रखना है तो हम ऑप्शन में इसी के पुट को देखने जाते हैं, कौन सा पुट है जो मोस्ट एक्टिव हो रहा है। 33,000 का पुट हो सकता है जो काफ़ी प्रॉमिसिंग हो। इधर 33,400 का पुट भी 290 चल रहा है, और 33,000 का पुट 149 चल रहा है। तो जब बाज़ार में पहली गिरावट आ चुकी है तो लॉन्ग स्ट्रेंगल ऐसे बना सकते हैं कि कॉल थोड़ा आपने बढ़ा लिया, तो उसकी प्रीमियम 290 है तो पुट की आपने 150 रख ली, ऐसे चल सकता है। क्यों? क्योंकि गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है, तो पुट ऑलरेडी बहुत इन्फ्लेटेड हैं, तो वहाँ से उनमें प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, लोग उसको बेच के भागेंगे, फिर वो तेज़ी से नीचे आ जाएगा। तो हमारा झुकाव अभी यहाँ से तेज़ी की तरफ ज़्यादा है, ऐसा मान के चलते हैं। निफ्टी अगर 15,700 का सपोर्ट ले रही है, या बैंक निफ्टी का चार्ट हम लोग देखें तो इसका चार्ट अगर पिछले 3 मंथ में या 1 ईयर में देखेंगे तो हमको पता लगेगा कि ये कहाँ सपोर्ट ले रही है। देखिए अल्टीमेट सपोर्ट लेवल ही है, हमको यहाँ दिखता है ये सपोर्ट को टच कर रही है। अभी इसको ब्रेक करे तो फिर सीधा ही 31,000 की तरफ चली जाएगी। तो 33,200 को हम सपोर्ट मान के काम कर सकते हैं। तो इस सपोर्ट के पास में हम बड़ा कॉल छोटा पुट का कॉम्बिनेशन बना के छोड़ दें तो भी चलेगा। अब कई बार लोग सोचते हैं कि सर ऐसा नहीं हुआ और कुछ उल्टा हुआ, तो हेजिंग की वजह से आप उस उल्टे में भी बच जाएंगे। देखिए अब मिड कैप में भी बाइंग आ रही है, अच्छी बात है। मिड कैप स्टॉक्स में L&T टेक्नोलॉजी चल रहा है बहुत दिनों के बाद। अब यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये जो IT के शेयर्स थे उनमें अब फंडामेंटल बाइंग शुरू हो सकती है, फ्रेश बाइंग IT के स्टॉक्स में। देखिए दोस्तों, ऐसा होता है कि बाज़ार गिरता है, एक मंदी आती है, उसके बाद लोगों को लगता है कि अब
बाज़ार शायद चलेगा, तेज़ी आएगी, फिर दूसरी मंदी उससे भी बड़ी होती है, फिर तीसरी मंदी सबसे बड़ी होती है, तब तक लोग अपना हिम्मत खो देते हैं और वहीं से बाज़ार पलट के भागना शुरू करता है। आज डेल्टा कॉर्प में कौन कौन से शेयर आपको ख़रीदने हैं वो देखिए। डेल्टा कॉर्प ये बहुत प्रॉमिसिंग हो सकता है क्योंकि उसमें अलग लेवल का वॉल्यूम आ रहा है। तो डेल्टा कॉर्प और एचबीएल पावर, ये दो स्टॉक है जो मैं आपको कहूँगा ध्यान रखने के लिए ख़ास तौर से। डेल्टा कॉर्प और एचबीएल पावर। और अगर हम ऐसे देखें कि सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग शेयर्स कौन से हो रहे हैं, शिल्पा मेडिकेयर दिख रहा है, डेल्टा कॉर्प दिख रहा है स्मॉल कैप में से। एफ&ओ स्टॉक में से देखें और निफ्टी 50, निफ्टी 100 में से देखें तो अडानी पोर्ट पॉजिटिव है, अपोलो हॉस्पिटल पॉजिटिव हो रहा है, इन्फोसिस, टाटा कंज्यूमर, पावर ग्रिड, ये सारे स्टॉक चलने की कोशिश कर रहे हैं। अडानी ग्रुप में कुछ अच्छी न्यूज़ है, उसकी वजह से स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर आप लार्ज कैप में काम करने की बात सोच रहे हैं तो अडानी पोर्ट यहाँ पे 712 पे लेके और 706 का स्टॉप लॉस लेके वेट कर सकते हैं। अब आपको देख लेना है कि आपका रिस्क एपेटाइट क्या है। अगर आपको लगता है कि 600 रुपये का रिस्क लेना है तो आप 100 शेयर्स खरीदिए। अगर आप 2,000 रुपये का रिस्क ले सकते हैं तो 300 शेयर परचेज़ करके स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। देखिए, जब डिसीज़न लेने पे आएंगे आप तो कई तरह के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। किसी को लगता है नहीं सर ये स्टॉप लॉस तो छोटा लग रहा है मुझे, या फिर ये स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 300 शेयर में से 200 शेयर पे आपने छोटा स्टॉप लॉस लिया, बस 3 पॉइंट का, और बाकी 100 शेयर पे आपने 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया। तो ये सारी बातें तब समझ में आएगी जब आप ये समझो कि लकीर के फ़कीर नहीं बनना है। आपको क्या चाहिए, आपको क्या करना है, इसका जवाब सिर्फ आप ही ठीक से दे सकते हो। हाँ, लोगों को देख के आप उनसे लेसन ले सकते हो, लेकिन फैसले आपको करने हैं। तो वो काम करना सीखना है दोस्तों। हमने नए कोर्सेस का प्लान लॉन्च किया है कि जितने भी कोर्सेज़ हैं, अब इनफ कोर्सेज़ हम आपके लिए बना चुके हैं, बहुत रिसर्च किया और सब कुछ जो ज़रूरी है वो तैयार है। अब बात ये हो रही है कि एक ट्रेडर को मैं बोलता हूँ कि अगर वो 1,000 रुपये का एक कोर्स ले, एक्चुअली एक कैप्सूल कोर्स 3,000 का होता है, तो अभी हमने ऑफ़र रखा था 1000 में आप एक कोर्स ले सकते हैं और आप ऐसे 100 दिनों तक 1,000 के कोर्स करते हैं तो 1,00,000 रुपये आपका खर्च होगा। लेकिन ये 1,00,000 रुपया साल का कम से कम 5,00,000 रुपये कमाने की ताकत तो देता ही है। क्यों 5,00,000 का मतलब होता है 2,000 रुपये पर डे। 2,000 रुपये पर डे एक नॉर्मल सा लेवल जो हर कोई अचीव कर सकता है। लेकिन दोस्तों, फ़ैसला लेते वक्त मैं आपसे ये कहूँगा कि आपने कोई एक कोर्स लिया तो शुरुआत में आप 5 कोर्स इकट्ठे लेंगे तो 5,000 में 5 कोर्सेज़ मिल जाएंगे। उसके बाद आप डेली पे करके एक एक कोर्स लेके चल सकते हैं या हफ्ते के 5 कोर्स लेके चल सकते हैं। वैसा करेंगे तो आपको वो 70% का डिस्काउंट जो हम बता रहे हैं वो अवेल होगा। लेकिन अगर हमारा सोच ये रहे कि 1,00,000 खर्च करने के बाद बुरा से बुरा क्या होगा, चलो मैं नहीं पैसा बना पाया ज़्यादा, मैंने मात्र 300-400 रुपीज़ पर डे बनाए, तो इसका मतलब 1 लाख खर्च करके 80,000 तो फिर भी वापस आते हैं। ऐसा सोच के जब फैसला लेते हैं और जो लोग तसल्ली से अपनी प्रैक्टिस शुरू करते हैं, धीरे धीरे उनको मालूम पड़ता है कि वो जो 1,00,000 का 80,000 लेने को राजी थे, वो 1,00,000 का 8,00,000 1,00,000 का 8,00,000 रुपया बना के बाहर जा रहे हैं। तो सीखने में ये श्रद्धा और सबूरी एक बहुत ही अच्छा साईं बाबा का मंत्र है कि आप में एक तो ट्रस्ट होना चाहिए, दूसरा पेशेंस होना चाहिए, तो किसी भी करियर में आप कभी फेल नहीं होंगे दोस्तों। तो मैं आपको शुरू में अभी मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि शुरू में मतलब आप ऑल इन वन स्ट्रेटेजी, फिर आरआरआर स्ट्रेटेजी, निफ्टी की स्ट्रेटेजी, बैंक निफ्टी की कोई ख़ास स्ट्रेटेजी, लेटेस्ट जो 2022 स्ट्रेटेजी है, इनको लेके शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपकी और कोई चॉइस है, अगर आप कमोडिटी में भी ट्रेड करते हैं या स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, तो वो सारी ही स्ट्रेटेजीज़ आपको मिलने वाली है। उसकी वजह से जो ऑलराउंड लर्निंग मिलेगी उसका तोड़ नहीं है दोस्तों। तो स्टॉक्स में आज मैंने आपसे बात की है
कौन कौन से स्टॉक्स आप बाय कर सकते हैं। डेल्टा कॉर्प बताया मैंने आपको। वॉल्यूम शॉकर में अभी कुछ स्टॉक्स आए हैं। अब वॉल्यूम शॉकर में ध्यान रखना कि किसी स्टॉक में वॉल्यूम के साथ कुछ हो रहा है। ये सही है। तो हाई के करीब अगर स्टॉक है तो इसका मतलब पॉजिटिव वॉल्यूम है। लो के करीब स्टॉक है इसका मतलब नेगेटिव न्यूज़ है और बहुत तेज़ी से नीचे जा सकता है। जे आर इंफ्रा में अच्छी खासी गिरावट आई है, जो भी रीज़न रहा है। आयल डाटा 4 आवर चार्ट देखते हैं हम। जे आर इंफ्रा ने अभी तक का अपना जो भी लो था वो तोड़ दिया है। ठीक है, तो दोस्तों अब ध्यान रखें, आपको मैंने दो नाम बताए, एच बी एल पावर और और डेल्टा कॉर्प। डेल्टा कॉर्प पे आप ज़्यादा ध्यान देंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय।